हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्नर्स हॉट स्पॉट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं ईवीएस की एनसीईआरटी की समरी को, जिसमें कि हम अपना फोर्थ टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें क्या है कि हम किसी लेसन, चैप्टर या टॉपिक पर नहीं जाएंगे, बल्कि क्या है अपनी थीम्स को देखेंगे। थीम्स को ही ध्यान में रखकर हमें सभी टॉपिक को कवर करना है, क्योंकि हमें क्या है टॉपिक नहीं, एक तरीके से थीम को प्रिपेयर करना है, जो कि हमारी 6 थीम्स थी। पहले ही हमने सिलेबस को डिस्कस कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो हमारी फर्स्ट वीडियो को आप देख सकते हैं। उसमें हमने सिलेबस को भी डिस्कस किया और उसमें जो थीम है उनको भी, और उसके साथ जो सब थीम्स हैं उसको भी डिस्कस किया है। ठीक, तो उसको ज़रूर देखिएगा, वो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और उसमें क्या है कि वहाँ से एक बेस बनना तैयार होता है और सारी चीज़ें समझ में आती जाती हैं धीरे धीरे। ठीक, तो इसमें क्या है कि हमने धीरे धीरे करके कई थीम्स को अभी तक डिस्कस किया। जैसे हमने फर्स्ट वीडियो में जो हमारी थीम है ट्रैवल वाली, ठीक, ट्रैवल वाली है। या फर्स्ट थीम जो थी हमारी, फर्स्ट थीम में हमारी क्या थी कि ट्रैवल वाली, तो उसमें हमने क्या है गोइंग टू स्कूल के थ्रू हमने समझा था कि कैसे अलग अलग एरियाज में बच्चे किस ट्रैवलिंग सिस्टम का यूज़ करके अपने स्कूल्स तक पहुंचते हैं। ठीक, नेक्स्ट में हमने सेकंड वीडियो में बात करी अपनी एनिमल थीम को हमने कवर किया। और जो हमारी थर्ड वीडियो थी उसमें भी हमने एनिमल थीम के बारे में ही डिस्कस किया। और उसमें क्या है हमने एक स्पेसिफिक एनिमल से रिलेटेड कुछ और काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट को हमने डिस्कस किया। और आज की इस वीडियो में क्या है कि हम प्लांट्स, जो हमारी थीम है, उसको कवर करेंगे। ठीक, और इसकी में क्या है कि आज हम अपने एक स्टोरी के थ्रू आज की इस वीडियो को कंप्लीट करेंगे। क्योंकि आपने भी कई सारे मेथड्स के बारे में पढ़ा होगा, जैसे कई सारे टीचिंग मेथड्स होते हैं, तो उसमें एक काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट और इफेक्टिव मेथड है कौन सा, स्टोरी टेलिंग मेथड। तो ये जो आज का हमारा जो वीडियो रहेगा स्टोरी टेलिंग मेथड पे ही बेस्ड है। और इसमें क्या है, इसकी वीडियो को हम स्टोरी के थ्रू ही समझेंगे और स्टोरी के थ्रू ही जानेंगे कि इसमें क्या है। तो इसमें ये यहाँ पे स्टोरी ऑफ अमृता दे रखी है, जो कि क्या है कि ट्रीज़ को सेव करने की बात करती है। तो इसमें क्या है, मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हम पहले डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, और साथ साथ स्टोरी के थ्रू भी हम समझेंगे। तो यहाँ पे क्या है कि ऑलमोस्ट 300 years ago ए विलेज कॉल्ड खिजाड़ी लिव्ड अमृता। तो मीन्स क्या है कि 300 साल पहले की बात हो रही है। एक विलेज था राजस्थान, जो कि खिजाड़ी जो है एक विलेज है जोधपुर के पास राजस्थान में। तो याद रखिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि खिजाड़ी विलेज जो है वो कहाँ है। ठीक, तो ऑप्शंस में कई सारे ऑप्शन दे रखे होंगे, आपको यही लगाना है कि नियर जोधपुर इन राजस्थान। और इसमें क्या है कि वहाँ पे एक लड़की रहती थी, एक बच्ची रहती थी अमृता, उसकी बात हो रही है। और उसने क्या है कि काफ़ी प्लांट से लगाव था उसको, और उन ट्रीज को सेव करने की बात की है। तो इसमें है, तो इसमें एक दिन होता है कि वहाँ के जो किंग होते हैं, राजा जो होते हैं, वो कुछ वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि जो वुड है, उन्हें वुड चाहिए। ठीक, तो क्या है कि वो वुड काट के लाएं, क्योंकि जो उनका पैलेस जो है, वो किंग का जो महल है, उसमें कुछ बनाना है उनको। ठीक, तो क्या है, वो इन वर्कर्स को ऑर्डर देते हैं कि जाओ भाई लकड़ी काट के ले आओ, हमारे पैलेस में कुछ बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन वर्क होना है। ठीक, तो ये जो वर्कर्स होते हैं ये जाते हैं पेड़ काटने। तो जब ये वर्कर्स पेड़ काटने जाते हैं गांव में, तो वहां पे अमृता क्या है कि अब क्या है कि अमृता बड़ी हो चुकी है। और ये काफ़ी टाइम बाद की स्टोरी है कि स्टार्टिंग में क्या था कि अमृता एक छोटी बच्ची थी, लेकिन अब जब काफ़ी टाइम बाद ये स्टोरी जो है वो स्टार्ट होती है। तो यहाँ पे जब राजा ने ऑर्डर दिया वर्कर्स को कि जाओ भाई, इन लकड़हारों से कहा कि जाओ लकड़ी काट के ले आओ, हमारे बिल्डिंग में कुछ बनवाना है हमें। तो इसमें क्या है कि जब ये लकड़ी काटने जाते हैं गांव में, तो वहाँ पे जो अमृता है ये पेड़ से चिपक जाती है और इन लोगों को पेड़ नहीं काटने देती है। ठीक, और इसी की तरह और भी कई सारे लोग क्या है कि इस टाइम क्या है कि अमृता बड़ी हो चुकी है। तो यहाँ पे क्या है कि इसकी डॉटर जो है और इसके सभी रिलेटिव्स और गांव में जितने भी सभी लोग रहते हैं, वो सारे क्या है एक एक पेड़ से चिपक जाते हैं और किसी को भी पेड़ नहीं काटने देते। तो बात ये है कि जब इन लोगों को ऑर्डर मिलता है राजा की तरफ से कि नहीं लकड़ी काट के लानी है, क्योंकि उनको क्या है राजमहल में अपने कुछ कंस्ट्रक्शन वर्क करवाना है। अब जब इनको ऑर्डर मिला है तो इनको तो लकड़ी काट के ले जानी ही है। ठीक, फिर चाहे रास्ते में कोई भी आए। तो यहाँ पे क्या है कि आप देख सकते हैं कि कई सारे लोग जो हैं ट्रीज से ये चिपक के खड़े हुए हैं।
तो इसमें क्या है कि ये लोग क्या है ज़बरदस्ती लकड़ी काट देते हैं और अमृता, उसकी डॉटर और उसके कई सारे रिलेटिव्स और गांव में क्या रहने वाले कई और सारे लोग जो हैं उनकी क्या है डेथ हो जाती है। लेकिन जब राजा को ये पता चलता है कि गांव में ऐसा ऐसा हुआ है तो उसको भी काफ़ी अफसोस होता है और उसको समझ में आता है कि इस गांव में जो रहने वाले लोग थे उनका पेड़ों के प्रति क्या लगाव था, वो लोग पेड़ की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। ठीक, तो उसको क्या है कि अब समझ में आता है कि हमें पेड़ों को नहीं काटना चाहिए और वो कहता है कि आज के बाद इस गांव में कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा। और क्या है कि वहाँ का एरिया क्या है वो प्रोटेक्ट कर देता है कि वहाँ का कोई भी पेड़ नहीं काटा जाएगा और वहाँ पे जो एनिमल्स रहते हैं उनको भी कोई नहीं परेशान करेगा। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि भले ही अमृता ने इतना सेक्रीफाइस किया, लेकिन क्या है कि अब जो खेजाड़ी विलेज जो था वहाँ के अब ट्रीज़ और एनिमल्स सेफ हैं। क्योंकि जब राजा को पता चला तो उसको काफ़ी बुरा लगा कि हमारी वजह से इतने लोगों की डेथ हुई। तो वो क्या है कि अब उन्होंने इस एरिया को मतलब इस कंडीशन के बाद क्या है कि उन्होंने अपने इस एरिया को क्या है प्रोटेक्टेड कर दिया और कह दिया कि यहाँ इस विलेज में जो भी एनिमल्स रहते हैं या ट्री हैं उनको ना ही कट किया जाएगा और एनिमल्स जो हैं उनको हार्म नहीं पहुंचाया जाएगा। ठीक, और अब यहाँ पे क्या है कि एवरी इवन टुडे ऑलमोस्ट 300 years later द people of this area called बिश्नोईज। और यहाँ पे हमें स्टोरी के थ्रू इस बात को समझा कि कैसे उस एरिया में लोगों ने पेड़ों को बचाने के लिए, कैसे खेजाड़ी विलेज में पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने अपना बलिदान दिया और आज क्या है कि वहाँ के सभी पेड़ और पशु पक्षी क्या है सेफ हैं, उनको कोई परेशान नहीं करता, कोई भी किसी पेड़ को नहीं काटता है। ठीक, और इसमें इम्पॉर्टेंट हमें बात ये ध्यान रखनी है कि इस एरिया के जो लोग थे, जो लोग रहते हैं या जो लोग पहले थे, ठीक, और 300 years हो चुके हैं आज की डेट में। तो इसमें क्या है कि वहाँ पे भी आज भी कोई भी पेड़ नहीं काटा जाता है और उस एरिया में जो लोग रहते थे उनको बिश्नोई कहते हैं। और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है कि बिश्नोई जो हैं वो किस एरिया के पीपल को कहते हैं। तो वो क्या है कि खेजाड़ी विलेज में जो लोग रहते थे जिन्होंने पेड़ के लिए सेक्रीफाइस दिया और जो आज भी जो उस एरिया में रहते हैं उनको बिश्नोईज कहते हैं। 300 years एगो की बात हो रही, 300 साल पहले ये घटना हुई थी। अब इसमें देख लेते हैं खेजाड़ी ट्री से कुछ रिलेटेड इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। तो इसमें क्या है कि द खेजाड़ी ट्री इज़ फाउंड मेनली इन डेजर्ट एरिया। तो खेजाड़ी ट्री जो है ये डेजर्ट एरिया में ही पड़ता है। ठीक, क्योंकि ये जो ट्रीज़ होते हैं ये हमें डेजर्ट एरिया में मतलब कि जो रेगिस्तानी इलाका होता है वहीं पे मिलेगा। और खेजाड़ी ट्री जो है, ये जो खेजाड़ी विलेज था, ये इस ट्री के नाम पर ही इस गांव का नाम पड़ा खेजाड़ी। ठीक, तो ये भी ध्यान रखिएगा कि खेजाड़ी जो विलेज है इससे भी आप ध्यान रखते हैं कि खेजाड़ी ट्री कहाँ मिलता है, खेजाड़ी विलेज में, जो कि जोधपुर के पास है राजस्थान में। ठीक, नेक्स्ट क्या है, इट कैन ग्रो विदाउट मच वाटर। क्योंकि ये जो खेजाड़ी ट्री है इसको ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती और ये लेस वाटर में ही अपना काम चला लेता है, इसलिए डेजर्ट एरिया में ही पाया जाता है। इट्स बार्क इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग मेडिसिन। और इसकी जो बार्क होती है इस ट्री की वो काफ़ी यूज़फुल होती है क्योंकि उससे क्या है मेडिसिन बनाई जाती है। ठीक, मेडिसिन बनाई जाती है इसकी बार्क से। और ये विदाउट मच वाटर क्या है ग्रो कर लेता है डेजर्ट एरिया में। नेक्स्ट है पीपल कुक एंड ईट इट्स फ्रूट। इसके जो बीन्स होते हैं पीपल उसको खाते हैं पका के। नेक्स्ट है इट्स वुड इज सच दैट इट विल नॉट बी इफेक्टेड बाय इंसेक्ट्स। क्योंकि इसकी जो बार्क है उससे जब मेडिसिन बनती है तो वो इतनी मतलब अच्छी होती है कि उसमें क्या है इंसेक्ट्स भी नहीं लगते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एज अ मेडिसिन यूज़ की जाती है इसीलिए, क्योंकि जब उसमें इंसेक्ट्स नहीं लगते तो उसको एज अ मेडिसिन हम किसी भी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं अगर वो चीज़ ख़राब नहीं हो रही है। ठीक, फिर क्या है एनिमल्स इन दिस एरिया ईट लीव्स ऑफ खेजारी ट्री। और जो खेजारी ट्री की जो लीव्स होती हैं वो भी एनिमल्स को खाते हैं। तो इससे हम देख सकते हैं कि ये जो खेजारी ट्री है इस एरिया के लोगों के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है ना। क्योंकि क्या है कि एक तो ये डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। ठीक, और विदाउट मच वाटर ग्रो करता है। ठीक, तो इसमें एक बार रिपीट कर लेते कि क्या है कि खिजारी ट्री जो है इसी ट्री के नाम पर इस विलेज का नाम पड़ा, खिजारी विलेज, जो कि जोधपुर
के पास है, राजस्थान में। और ये इसको ज़्यादा वाटर की ज़रूरत नहीं पड़ती, विदाउट मच वाटर ये ग्रो करता है, डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। और इसकी बार्क से मेडिसिन बनती है, ठीक। और इसके फ्रूट्स काफ़ी अच्छे होते हैं, वहाँ के लोग खाते हैं। और इसमें क्या है कि इसकी लकड़ी में कोई भी इंसेक्ट्स, कोई कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है, ठीक। और एनिमल्स को भी ये हेल्प करता है, क्योंकि उसकी लीव्स जो हैं खिजारी ट्री की, वो एनिमल्स खाते हैं। और काफ़ी सारे बच्चे इसकी शेड्स में खेलते हैं। तो ये हम देख सकते हैं कि कई तरीके से ये जो खिजारी ट्री है वो लोगों को हेल्प देता है, ठीक। कैसे देता है? उससे मेडिसिन बना सकते हैं, ठीक। एनिमल्स को भी क्या है कि खाने के लिए वो लीव्स देता है। और क्या है कि बच्चे इसकी छांव में खेल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि खिजारी ट्री जो है ये कहाँ पाया जाता है? नियर जोधपुर इन राजस्थान, डेजर्ट एरिया में पाया जाता है। विदाउट मच वाटर ग्रो कर लेता है, इसकी बार्क से मेडिसिन बनती है, ठीक। और ये जो खिजारी ट्री है, इसी ट्री के नाम पर ही इस विलेज का नाम पड़ा, खिजारी विलेज, ठीक। अब बात कर लेते हैं इसमें क्या है, देख लेते हैं। फॉर द टीचर्स, इसमें क्या, इनकरेज चिल्ड्रन टू आस्क देयर एल्डर्स अबाउट एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, डिस्कस विद द चिल्ड्रन अबाउट द रिड्यूसिंग नंबर्स ऑफ बर्ड्स ड्यू टू चेंज इन द एनवायरनमेंट। तो इसमें क्या है कि हमें बच्चों के लिए एक एक्टिविटी है, एक तरीके से डिस्कशन है कि बच्चों को इनकरेज किया जाए और वो अपने एल्डर्स के साथ डिस्कस करें कि क्या है कि जो नंबर ऑफ बर्ड्स या एनिमल्स जो हैं वो क्यों रिड्यूस हो रहे हैं। तो ये क्या है कि बच्चों को डिस्कस करने के लिए एक इसमें पॉइंट दे रखा है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही था। इसमें हमने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस किया रिलेटेड टू खिजारी ट्री। और वहाँ के जो लोग रहते हैं, खिजाड़ी विलेज में जो लोग रहते हैं, उनको बिश्नोइस कहा जाता है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। और अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो, आपको अच्छी लगी, तो इसे ज़रूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ, ताकि उनको भी इससे कुछ ना कुछ हेल्प मिल सके। और इससे पहले की वीडियोज़ जो हैं उनको भी आप ज़रूर देखिएगा, क्योंकि वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और उसमें से भी कई सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकल के आते हैं। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही था। वीडियो को लाइक करना ना भूलें, साथ ही कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं अपने विचार एवं सुझावों को। और आपको वीडियो ये कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। और फिर भी अगर आपके कोई डाउट्स रह गए हों तो उनको भी आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे आने वाले सभी एजुकेशनल वीडियोज़ का अपडेट नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। एंड ऑल द वेरी बेस्ट।